नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय उपाध्याय। स्वतंत्रता दिवस का पर्व आने वाला है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी सियासी यात्राओं की तैयारी कर चुके हैं। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। उधर कांग्रेस भी इसके जवाब में संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम 11 से 15 तारीख तक चलेगा। कहिए कि तिरंगा यात्रा एक सप्ताह है जिसमें कि अलग अलग कार्यक्रम हैं। दो बड़ी बातें हैं इसमें। एक तरफ जो 14 तारीख का दिन है, 14 अगस्त का दिन है, उस दिन जहां भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी, तो उसी दिन कांग्रेस ने जो तैयारी की है वो है संविधान रक्षा की प्रतिज्ञा और संविधान बचाओ यात्रा। कुल मिलाकर कहा जाए कि दो विरोधाभासी पहलू हैं। एक तरफ विभाजन विभीषिका की बात की जा रही है, दूसरी तरफ संविधान बचाओ यात्रा। एक तरफ तिरंगे की प्रतिज्ञा तो दूसरी ओर संविधान बचाने की प्रतिज्ञा। कुल मिलाकर सियासतदारों ने, पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कह दीजिए कि तैयारियों पर वो आगे बढ़ चुके हैं। अवसर है स्वतंत्रता दिवस का, तो हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। इसके जो अलग अलग आयाम हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टियां इन अपने अभियानों के जरिए, ये जो अपने तमाम कार्यक्रम हैं, उससे किस तरह से, किस संदेश के साथ जनता के पास पहुंचती है और उनके संदेशों पर जनता कितना भरोसा करती है या फिर जिसके संदेश ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ये तमाम विषय हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। पहले देखिए रिपोर्ट। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। पार्टियों द्वारा विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इस अभियान की शुरुआत बीते साल ही कर दी थी। तब विधानसभा चुनाव होने थे और इस साल निकाय चुनाव करीब है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में बाइक रैली, प्रभात फेरी, स्वच्छता अभियान और तिरंगा फहराएंगे। बाकायदा इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। इन सब के बीच कांग्रेस ने बीजेपी की इस अभियान को नौटंकी बताया है। वहीं कांग्रेस के संविधान बचाओ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने कहा है कि आपातकाल के जरिए लोकतंत्र और संविधान का चीरहरण करने वाले अब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो कि हास्यप्रद है। भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर और हर घर तिरंगा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और इसको पूरे देश में इसको रखा है। यह कार्यक्रम 11 से लेकर 15 तारीख तक विभिन्न आयामों को तय करते हुए इस कार्यक्रम का निष्पादन करना है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है, और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और तिरंगा तो हर घर में पहनता है। हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। स्पष्ट है कि पार्टियां राजनीति की कोई भी अवसर जाने नहीं देना चाहती, चाहे बात तिरंगे की हो या फिर संविधान की। अब देखना यही है कि इस अभियान के माध्यम से ये दल जनता के बीच कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज प्लस। बात यही है कि ये दल कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले अपने विशेष मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा दूं।
संदीप शर्मा जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीता लोधी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। नीता जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीसी रथ जी, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, इस वार्ता में वो भी शामिल होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपसे शुरुआत कर लेता हूं। संदीप शर्मा जी, जैसा कह रहे हैं, आप सुन रहे थे, कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता श्री लोहरिया जी का बयान आप सुन रहे थे। वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से ये सब कर रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष भी आपने किया था, लेकिन कह रहे हैं चुनाव की वजह से आप ये कर रहे हैं, ये नौटंकी है। पहले उनका जवाब दे लीजिए, फिर आपके पास मैं मूल सवालों पर आऊँगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो हमारा हर काम नौटंकी लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने देश की आजादी के धरोहर को किस तरह से संयोजित किया और संचित किया। एक परिवार तक सिमट करके काम करने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, उसके मुंह से इसी तरह की बात निकलेगी जब कोई भी व्यक्ति जो है देश के भीतर में, जो हमारे लोगों ने शहादत दी, जिन्होंने अपने बलिदान दिए और जिस तरह से लोगों ने इस पूरे आजादी को प्राप्त किया है, और इसमें बहुत से लोगों की भागीदारी रही है। जब सभी लोगों की भागीदारी को चिन्हांकित करते हुए इस तरह से इस पूरी की पूरी जो स्वतंत्रता दिवस है, उसका जब बखान किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को, जो केवल परिवारवादी पार्टी है, उनको तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसलिए इस तरह की बात जो शिव कुमार डहरिया बोलते रहते हैं, हमेशा देखेंगे वो इस तरह के और विवादास्पद बयान दे करके सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। क्योंकि वो अपने दोनों चुनाव हार गए, विधानसभा भी हार गए, और विधानसभा के समय इन्होंने जिस तरह से करतूते की पूरी सरकार इनकी चली गई, लोकसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। ये सभी लोग जो है नेपथ्य में चले गए हैं। अब वहां से अपने आप को किस तरह से सुर्खियों में बना करके रखे रहे हैं ताकि हम मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दिखे, इस तरह की बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी नीता जी, आपका ये बयान सुर्खियों में बने रहने के लिए है। आप भी जो यात्रा निकालने जा रही हैं, संविधान बचाओ यात्रा, उस पर मैं आऊँगा, बात करूँगा आपसे मैं, लेकिन ये निकालने जा रही हैं कुल मिलाकर अपनी खोई ज़मीन, वो जो धरातल गंवा दिया है आपने सियासत का, उसे आप पाने की कोशिश कर रही हैं, कोई भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहती हैं, ये कह रहे हैं। एक तरीके से या दूसरा कह लीजिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम तो आ चुका था, तो लगा कि हमें भी अब निकलना पड़ेगा इस प्रकार की किसी यात्रा के साथ। देखिए संजय जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के कामों को लेकर हमेशा न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहती है, और तिरंगा यात्रा हमारी, पहले आजादी के पहले भी तिरंगा यात्रा निकालती रहती है कांग्रेस पार्टी, और आजादी के जश्न हमारे लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी केवल तिरंगा अभियान, केवल नई राजनीतिक नौटंकी है इनकी, और आप भारतीय जनता पार्टी केवल अपना, आप ये बोल सकते हैं कि ये प्लास्टिक करने के लिए निकाल रही है। आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में क्यों ध्वजारोहण नहीं किए, और जब 2001 में 3 युवकों ने जिसके बाद ध्वजारोहण किया और उनपे एफआईआर किया, 2013 में उनका केस कंप्लीट हो पाया था। तो ये केवल बोलने वाली और किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी विषय को लेकर इवेंट मैनेजमेंट करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। आप वो भी देखिए, आप इनके जो पितृ पुरुष आदरणीय गोलवलकर जी थे, उनकी किताब में थॉट ऑफ बंच में भी स्पष्ट लिखा है तिरंगे का हम विरोध करते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। मोहन भागवत जी ने भी इसके विरोध में कहा था। लास्ट ईयर से जब इन लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया, तब देख लीजिए आरएसएस प्रमुख ने अपनी ड्यूटी में ध्वज का डीपी नहीं लगाए थे, और बहुत सारी बातें हैं। और ये केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट का काम है। और पार्टी, वो तो पार्टी का कार्यक्रम था, और मैं जहां तक जानता हूं वो पार्टी में शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में, वो जहां तक मेरी जानकारी है। आवाज आ रही है, प्लीज फिर से कहिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो पार्टी का अपना कार्यक्रम था, जिसमें आप कह रही हैं कि उन्होंने भारत का झंडा नहीं लगाया था, ध्वज नहीं लगाया था, तो मैं जैसा जानता हूं वो तो पार्टी का कार्यक्रम था। की किताब में ही लिखा है। और आप ये बताएं, आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा गांधी जी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तब ये भाजपा के पितृ पुरुष जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को सलाह दी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन पूर्वक दमन किया जाना चाहिए। अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल की अंतिम सरकार बनाया। ऐसी विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी। संदीप जी, नीता जी, मैं आऊंगा। संदीप जी, जवाब दे लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। संदीप जी, देखिए,
जिस तिरंगा की बात कर रहे हैं कि वहां पर संघ के कार्यालय में तिरंगा नहीं लगा, इनको पता ही होना चाहिए कि नवीन जिंदल जी ने जिस समय सुप्रीम कोर्ट पर याचिका लगाई थी कि निजी व्यक्तियों को भी तिरंगा झंडा लगाने का अपने अधिकार हर समय मिलना चाहिए, तब से हमें लगा रहे हैं। और बीच में तो इन्होंने एक ठोक अभियान चलाया था कि हम जाएंगे कांग्रेस के लोग और देखते हैं, हम वहां पर नागपुर में जाकर के तिरंगा झंडा फहराएंगे और फहरा कर हम दिखाएंगे। तो हमारे लोगों का ये स्वागत है, आइए चाय पीजिए, पोहा खाइए, जलेबी खाइए, हमारे साथ तिरंगा फहराइए। आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं फहराते, कि हमको तिरंगा से कोई परिचित, आप फहराइए। उस समय दिन की जो है बोलती बंद हो गई थी। तो इस तरह से बात कर रहे हैं, इनके फितरत में है। और जिस ढंग से बंगाल की बात करते हैं और जिस समय कह रहे हैं कि वो सरकार जो है, वो सरकार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही बनाई थी। और उस समय जिस ढंग से वहां पर बहुसंख्यकों के संग अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को रोकने पर भी कांग्रेस पार्टी जो सफल नहीं हुई। और वहां पर जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से जो अत्याचार बहुसंख्यकों के ऊपर हो रहा था उनका साथ दिया। और ये सारी बातें जो है खुली हुई है, कहीं छिपी हुई नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह से लगातार सनातन धर्म और बहुसंख्यक वर्ग के साथ जो अत्याचार आजादी के समय से, उसके पहले से कर रहे हैं, वो आज भी दिख रहा है कि किस ढंग से ये जो है लगातार जो है बहुसंख्यक समाज के संग अन्याय और अत्याचार करती है। ठीक है, मैं आता हूँ नेताजी, मैं आपके पास आता हूँ। पहले मैं पीसी रथ जी से ही पूछ लूँ, आपके पास आता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। पीसी रथ जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, आप तो समझते हैं, देखिए हम जब पत्रकारिता में होते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है, उसमें अच्छी भावनाएं होती हैं, देश हित होता है, राष्ट्र हित होता है, राष्ट्रभाव से ओतप्रोत होता है, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य होता है सियासी फ़ायदा, सियासी नफ़ा नुकसान जरूर उस तराजू पर तौल कर देखा जाता है कि भाई हम ये जो करने जा रहे हैं इसका हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है या कितना नुकसान होने वाला है। तो अब ये जो होड़ दिख रही है, ठीक है, अच्छी दिशा में होड़ है ये कि तिरंगा यात्रा चलेगी, संविधान बचाओ यात्रा चलेगी, संविधान रक्षा यात्रा चलेगी। क्या लग रहा है इन यात्राओं का निहितार्थ? मैं जो कह रहा हूँ वही है कि और कुछ देखते हैं आप? जी बिल्कुल वही है, क्योंकि अभी लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और आगे स्थानीय प्रशासन का चुनाव होना है। तो दोनों राजनीतिक दलों को अपने आप को उस दायरे में रखना है, जनता की स्मृतियों में रखना है, ताजा स्मृतियों में रखना है। और इसलिए इस तरह के सारे आयोजन किए जाने हैं। और ये बहुत अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मातृ संगठन आरएसएस के मुख्यालय पे जो झंडा नहीं फहराने वाली बात थी उसमें सुधार किया। और समय के साथ साथ वो उन चीजों को समझ रहे हैं कि हमारे देश के प्राउड के लिए तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है, और ये बदलाव वो करते जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी जो राहुल गांधी की जो लंबी यात्राएं हुई थी देश में, पद यात्रा जो उन्होंने की, वो कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो यात्रा उनकी हुई, और फिर अभी जो ईस्ट से वेस्ट वाली यात्रा हुई, उसमें उन्होंने तिरंगे का इस्तेमाल लगातार, तिरंगे को लेकर के वो चले और उससे जो माइलेज मिला, कांग्रेस को एक तरह से संजीवनी मिली। तो ये सभी राजनीतिक दलों को ये समझ में आ रहा है कि जनता के बीच और यात्राएं और उस तरह से करके ही हम जनता के बीच रह सकते हैं और जनता की नजर में आते रहेंगे उससे। तो अपने अपने मुद्दे लेकर के दोनों राजनीतिक दल जाना चाहेंगे। कांग्रेस ने संविधान को बचाने का एक जो नारा दिया है और उसको लेकर के वो लगातार एक्टिव है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी राहुल गांधी एक्टिव हैं जिस तरह से। और भाजपा के लिए तो ये अभी सत्ता में बने रहने का एक अपना जरिया भी है। और लेकिन मजेदार देखना यह होगा कि जो कि सिमिलरिटी है कांग्रेस के झंडे से, जो तिरंगा की सिमिलरिटी है, तो भाजपा के लोग जब तिरंगा लेकर के निकलेंगे तो आम जनता में ये देखने योग्य बात रहेगी कि भाजपा की तिरंगा यात्राएं जो है वो जनता उसको उत्सुकता की नजर से देखेगी, उसकी प्रतीक्षा करेगी। संदीप जी, क्योंकि साथ में भाजपा के झंडे भी होंगे, भाजपा के अपने सिंबल के झंडे भी होंगे। जी ये दिलचस्प होगा। कुछ कहना चाह रहे थे संदीप जी नेताजी से? अरे मैं ये कहना चाह रहा था, थोड़ा सा सुधारना चाह रहा था कि हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम तो संविधान की जो व्यवस्था है उसमें चल रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन और नया जो संशोधन है उसका पालन हमने किया है, इसलिए कोई बदलाव हमने कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक और आप जो कह रहे हैं उसमें एक जवाब दे ही दूं। जिस तरह से संविधान यात्रा निकालने की जो बात कर रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा की ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग कब कब संविधान की रक्षा की, संविधान की इन्होंने सदैव धज्जी उड़ाई है। आपको बता रहा हूं, कांग्रेस कार्यकाल में, कांग्रेस के सत्ता के समय में इन्होंने 125 बार धारा 356 का प्रयोग करके राज्य सरकारों को भंग करने का काम किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने मीसा लगाया देश में, और जितने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे सारे लोगों को जेल में ठूस देने का काम किया, और 1,75,000 लोगों को वहां पर इन्होंने जेल के अंदर भरने का काम किया था। ये कांग्रेस पार्टी किस तरह से बात करी संविधान बचाओ की, मैं आपको बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी के चुनाव को जब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, जी। उस निर्णय को उन्होंने नहीं माना, और नहीं मान करके उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जब हुई, मैं एक लाइन बोल करके बात खत्म करूंगा, वैसे जी एक लाइन बोल के खत्म करो। संजय जी 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 कहिए तो मेरी कहिए। आवाज वापस आ रही है, उसको ये थोड़ी आवाज गूंज रही है, तो ठीक मैं करिए। आपसे बता रहा हूँ, विधायक ने जिन लोगों ने प्लान हाईजैक किया पांडे बंधुओं ने, उन पांडे बंधुओं को बाद में कांग्रेस पार्टी ने टिकट करके राज्यसभा और लोकसभा भेजा। ये किस तरह से आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, किस तरह से आतंक फैलाने लोगों को जो है मतलब लोकसभा और विधानसभा भेजते हैं, कांग्रेस के पुराने चरित्र को दिखाता है। इसे कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करे, ये शोभा नहीं देती। जो राहुल गांधी रोज संविधान की किताब लहराने कान पर, तुमसे उस दिन पूछ दिया सदन में कि आपके संविधान में कितने पन्ने, तो बगले झांकने लगे। तो ये संविधान खेलने का काम कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी के ठीक है संदीप जी। देखिए, चलो हम नेताजी जवाब दे लीजिए। बहुत सारी बातें कही हैं संदीप जी ने, आप जवाब दे लीजिए। हालांकि एक बात ये बताइएगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है कि विभाजन विभीषिका दिवस, और दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि आप संविधान बचाओ दिवस मना रहे हैं, या फिर संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और प्रतिज्ञा लेंगे संविधान के रक्षा की। तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि संविधान कैसे तार तार, क्योंकि भाजपा तो कह रही है जो संविधान का चीरहरण था वो तो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, और आप कह रही हैं संविधान बचाना। मतलब किस तरीके से संविधान बचाना है? आप देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान की रक्षा करने और लोगों को, भारत के जनमानस को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, जो पूरे केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और जी जो यात्रा निकाली उससे लोगों के बीच मिले और उनके दुख दर्द को सोचा, समझा, उनको महसूस किया। आप देखेंगे लगातार आज 11वां साल है नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, और किस तरह संविधान का माखोल उड़ाया जा रहा है, किस तरह जन भावनाओं का दमन, किस तरह सुविधाओं का नेताजी किस तरह जा रहा है। आज हमारी संविधान यात्रा 14 तारीख को निकलेगी, और निश्चित तौर पे संविधान यात्रा तिरंगा हाथ में लेकर, संविधान की किताब हाथ में लेकर, महात्मा गांधी जी के चित्र को हाथ में रखकर, और वैष्णव जनते का सभी संविधान लेकर निकलेंगे नेताजी, संविधान की किताब सभी लेकर निकलेंगे। छत्तीसगढ़ में आप ये बताएं, इतनी सी बात ही बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो विधेयक पास हुआ था, आरक्षण का विधेयक पास करके शासन ने भेजा था, 2 महामहिम राज्यपाल चले गए, तीसरे महामहिम राज्यपाल किया गया, 1.5 साल होने को आया, सत्ता परिवर्तन हो गया, पर यहाँ के लोगों के लिए 32% आबादी के लोगों का जो हित की बातें आरक्षण की फाइल है, वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के इशारों पर पिछली व्यवस्था जो थी वो क्यों हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी नेताजी? पिछली व्यवस्था आपने जो आरक्षण की थी, आरक्षण बढ़ाकर उसे हाईकोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया था? देखिए, केंद्र की सरकार ने 2011 की बात से आज तक जनगणना नहीं करवा पाई है। हमारी सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा करने का काम किया। आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी क्या काम करती है? दूध, दही, पढ़ाई, शिक्षा, चिकित्सा, सारे दूध, दही, सारे लोगों पे, सारी चीजों पे GST लगा। नेताजी आपसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहा था कि किस तरह से आप कह रही ना कि तरह तरह से संविधान के साथ खिलवाड़, किस तरह से, वही तो जानना चाह रहा हूं मैं, किस तरह से संविधान ये बताएं, मणिपुर धू करके जल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक भी समय मिला कि वहां जाके देख ले कैसे आदिवासी और वहां के लोग कैसे आपस में कैसे धू करके जल रहे हैं और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जाके झांका वहां? हमारे संविधान पूछ रहा हूँ नेताजी, संविधान का किस तरीके से आप कह रही हैं उल्लंघन हुआ है, मतलब संविधान से खेल रही है, संविधान तोड़ रही है, वही पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो बता रहे हैं। संविधान में कर्तव्य की बात है, जिम्मेदारी की बात है जब आप जिस पद पर हैं, लेकिन किस तरीके से संविधान की अवहेलना हो रही है ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल हुई है। आप देखिए ना, संविधान में जो हमको मूलभूत अधिकार मिले हैं, जो सुविधाएं मिले हैं, हमारे जो नैतिक अधिकार मिले हैं, उन सबका निरंतर हनन होता चला जाता है, मतलब आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है, शांत देख रहा है? मूल अधिकार आप कह रहे हैं, मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो ये तो बड़ा विषय है। ये बताएं, 1.5 साल से हमारी आरक्षण का मुद्दा महामहिम राज्यपाल की अलमारी में बंद है कि नहीं है? 3 राज्यपाल आ गए, हुआ क्या?
नहीं हुआ। महिलाओं को न्याय दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे हैं। महिलाओं को न्याय क्या? गर्भवती महिलाओं को हमारी नीता जी, सरकार मैं को आपसे 7 जो महीने पूछ की रहा हूँ राहत शायद मिली आप है। वो, या आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है या फिर आप बता नहीं पा रही हैं। संदीप जी आप ही बता दीजिए कि आप लोग संविधान किस तरीके से तोड़ रहे हैं सर। नीता जी तो नहीं बता रही हैं। अरे देखिए साहब, इनको तो कोई चीज का कुछ पता भी नहीं है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि 5 साल में जनता ने इनको किस तरह से रिजेक्ट करके वापस भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठा दिया। ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने 5 साल में इसको जमींदोज कर दिया। आप देख लीजिए। अब ये तो वो लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि 99 बड़ा होता है 240 से। तो कांग्रेस पार्टी का जो मैथमेटिक्स है वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। ये जी। किस तरह से संविधान की बात करते हैं? ये तो 100 सीट भी नहीं छू सकते और 10 ऐसे मना रहे हैं मानो इनकी सरकार बन गई है। अब इनको कौन बताया कि एनडीए जो है, जिस तरह से पहले से हमारा प्री पोल अलायंस है, वो चुनाव जीत करके आया है। लेकिन उसको भी ये लोग नहीं मानेंगे, बोलते लोग कहते हैं हम चुनाव जीते हैं, मोदी जी चुनाव हार गए हैं। तो संविधान की बात करना, इनकी तो खोखली बात करते हैं। जिस तरह से इनके जो अज्ञानता है पूरी पार्टी की, वो अज्ञानता को लेकर के डूब गई। इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी जो है, आजकल कांग्रेस जैसी पार्टी को छोटी छोटी पार्टियां डिक्टेट कर रही है लोकसभा में। जी। और छोटी छोटी पार्टी सारे पर नाचने का काम इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कर रही है, जिन्होंने देश में इतने साल जो सत्ता में जो संचालन। जी। ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व है, आज जिस ढंग से असफल में चली गई, उसके कारण कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ रहा। जी। हाँ, पीसी रथ जी, ये जो बात हो रही है थोड़ा बताइएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संविधान में तो ठीक है, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं पूछूं, लेकिन फिर भी एक विचार मन में आता है कि सब कुछ सार है। संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें पूरा सार है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए वो पूरी व्यवस्था है। इसको हम स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित करते हैं। ये तो पूरी उसकी व्यवस्था है, सार है सब प्रस्तावना में। लेकिन जब बार बार ये बात होती है कि संविधान तोड़ा जा रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, तो ये कैसी बात है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी व्यवस्था है देश में। यहाँ पर न्यायपालिका है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ संविधान पीठ है। तो क्या इस तरीके की जो बातें होती हैं कि संविधान की रक्षा, संविधान तोड़ा जा रहा है, ये कुछ बातें आप समझ पाते हैं? जी, असल में इसको राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक नजरिए से कहते हैं, लेकिन अगर हम देखें, चूंकि हम पत्रकारिता से हैं, तो पत्रकारिता फील्ड में अगर हम देखें तो संविधान का एक दुरुपयोग उस तरह से किया गया सिद्दीक कप्पन वाले मामले में। आपको याद होगा, केरल के पत्रकार थे जिनको हाथरस कांड में, हाथरस में जब 2 दलित बालिकाओं की हत्या की गई थी और उसकी रिपोर्टिंग के लिए वो जा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया था। 18-20 महीने तक वो जेल में रहे। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी जमानत की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, उसमें वो निहित है कि किस तरह से सरकार ने, सत्ता ने संविधान का दुरुपयोग किया, और उस तरह से उस मामले को आप संदर्भ में ले सकते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है 2 मुख्यमंत्रियों को जो गिरफ्तार किया गया, अलग अलग पार्टियों के, जो कांग्रेस के नहीं थे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें ऐसे कोई भी मामले नहीं थे। नहीं, गिरफ्तार किया गया। रथ साहब ये बताइए, गिरफ्तार किया गया तो जेल में किसने डाला? सरकार ने डाल दिया क्या? यानी संविधान के अंतर्गत गठित जो संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करने का आरोप जो है वो भाजपा सरकार पे लग रहा है, मोदी सरकार हाँ, पे लग रहा है। वही जो लग रहा है, वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है। क्योंकि अगर कोई गिरफ्तारी होती है, आज अगर मनीष सिसोदिया जी आज छूट कर आए हैं तो कोर्ट ने छोड़ा है, अगर वो जेल में थे तो कोर्ट ने जेल में रखा था। और कोर्ट ने इसी तरह से कई मामलों में दिल्ली पुलिस के क्रियाकलापों के खिलाफ लगातार टिप्पणियां की है। मेरी स्मृति में कम से कम 55 मामले ऐसे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने गलत काम किया है करके कोर्ट ने टिप्पणियां की है जमानत देते हुए। तो इन बातों को अगर आप देखें तो ये संविधान के तहत प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करने वाली बात आएगी इसमें। ये बिरले मामला है, यही सब मामले हैं? इसके पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ? जी, दिल्ली दंगों की रिपोर्ट भी है। जिन राजनीतिक पार्टियों ने गलत किया, जनता ने उनको बदला है, लगातार जनता ने परिमार्जित किया है, और उसी तरह से उस पनिशमेंट के कारण ही कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे, कांग्रेस को हटा करके भाजपा को सत्ता में ला गया था। तो अगर भाजपा भी इसी तरह से गतिविधियां करेंगी तो जनता तो सबसे ऊपर तो जनता है। संदीप जी जवाब दे लीजिए सर, थोड़ा समय की बाध्यता है, आप कह लीजिए। जी जी देखिए
आपको उदाहरण इस तरह के उदाहरण देकर है, मैं कैसे कह रहा हूँ, इसको गिरफ्तार करने का काम जो है वो क्या पाया है कि इनके खिलाफ मामला बनता है, इसलिए इनको 17 महीने और 8-10 महीने का बेल नहीं मिला है। और अगर ये बेल अभी मिला है किसी ग्राउंड पर तो उनको वो रिहा नहीं हुए, बेल मिला है। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल ने गिरफ्तारी का अवैध बताते हुए याचिका लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है, 4 दिन पहले फैसला है कि गिरफ्तारी जो है इस तरह का अवैध नहीं, गिरफ्तारी जो है उचित है। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है संदीप जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, लगता है कि नेटवर्क का कोई इशू है। जी, नहीं मिल पा रही है आपकी आवाज। तो ठीक है, चूंकि अब समय की बाध्यता है, हम तो ये बड़ा विषय है, हम तो आगे भी बड़ी चर्चा इस पर कर सकते थे आप सभी के साथ, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है तो हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी, आपका भी धन्यवाद, और साथ ही साथ पीसी रथ जी, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जो मुख्य बात है वो यही है जो हम कह रहे थे कि दोनों पार्टियां हैं, और मैं कहता हूं और ये कहा भी जा रहा है, सियासतदार भी इस बात को मानते हैं और राजनीति के जानकार भी इस बात को मानते हैं कि कोई भी अवसर अगर राजनीतिक दल के पास हो अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का, पार्टी की खनक चमक बढ़ाने का, तो उसे जाने नहीं देती हैं, चाहे उसके लिए अवसर जो भी हो। तो अभी भी यही देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये यात्राएं निकल रही हैं। ठीक है, भाव अच्छा है, मार्ग अच्छा है, लेकिन सियासत तो जरूर इसके साथ है। देखेंगे आने वाले दिनों में ये सियासत कैसा रंग लाती है जब ये पार्टियां निकाय चुनाव में उतरती हैं। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर करेंगे बात। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।